आज मैं फिर आपको अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ओके। सो डिफरेंट डिफरेंट मेमोरीज़ है जो कि मुझे बहुत प्यारी है। सो उसमें से एक मेमोरी है कि अ, मैं जैसे कॉलेज जाया करती थी, तो कॉलेज में जो हमारे चेयरमैन सर थे, तो वो अ, जो एक हॉल होता है, ठीक है, वहाँ सबको बुलाया है ना। एंड सबसे बातें करी, सारे स्टूडेंट से, सारी ब्रांचेस वाले थे, जितने 7-8 ब्रांच जितने भी थे उसमें। सो सबको बुलाया गया है ना, सारे स्टूडेंट्स को, फिर बातें हुई, बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई। ओके। एंड उसमें उन्होंने कहा कि अपने जो जितने भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो भी 5 आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनसे पूछना कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है, ठीक है। अब ये वाली है ना, ये एक्सरसाइज करना उन्होंने कहा, ठीक है। अब वो हो गया, जो भी मीटिंग डिस्कशन मिलना था, है ना, बातचीत करनी थी सर के साथ, सारे स्टूडेंट्स की, वो हो गई, ठीक है। देन मैं कॉलेज से अपने रूम आई। रूम से आने के बाद इनको मैंने कॉल लगाया, ठीक है, कॉल किया और मैंने फिर पूछा, ठीक है। तो नहीं, उससे पहले मैंने अपनी एक फ्रेंड को पूछा, ठीक है, मेरी वही क्लासमेट वाली। तो उसने कहा बहुत क्यूट प्यारी हो तुम, और मतलब ये अच्छी बात है ना, और मतलब अच्छा करती हो सबका, है ना, ऐसा एक पॉइंट उन्होंने वो बताया। और दूसरा दूसरा ये बताया कि गुस्सा बहुत करती हो। अभी गुस्सा क्यों करती हूँ, इसका भी रीज़न मैं बता रही हूँ कि क्या होता है कि हमारे कुछ मेरे क्लासमेट थे कॉलेज के, ठीक है। अब वो जो है, उनका चिढ़ाना शुरू था, ठीक है, मुझे। मैं कब तक बर्दाश्त करती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने बहुत वो किया, बहुत कंट्रोल किया, ठीक है। लेकिन जब ना बोलो ना, या जवाब ना दो ना, तो वो सर पे नाचते हैं, सर पे चढ़ते हैं, है ना, लिमिट क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तो फिर मैंने जो ये क्लास है, क्लास के बाद ये चलने का बना होता है, राइट, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे ही। तो वहाँ पे हमारे जो ब्रांच के एचओडी बैठते थे वहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट उस गेट के सामने ही मैंने इतने ज़ोर से चिल्लाया, इतना गुस्से में मैं, ठीक है। और पता नहीं वहाँ पे कोई सर टीचर थे कि नहीं थे, पता नहीं, कोई निकला नहीं, क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत तेज़ थी, मैं बहुत गुस्से में थी, बहुत एकदम फ्रस्ट्रेट हो गई थी, इरिटेट, फ्रस्ट्रेट, एक तो ऐसी मेरी लाइफ में बहुत कुछ तूफान आया हुआ था, है ना, टावर मोमेंट आए हुए थे। उसके बाद इन लोग का ये, तो मेरा खिसका हुआ था पहले से ही, ठीक है, तो ये और ज़्यादा, तो मैंने चिल्लाई, तो इसलिए वो नेगेटिव पॉइंट वो बताई, वो गुस्सा। ओके। तो ये हो गया। उसके बाद मैं घर आई, तो घर आने के बाद, ठीक है, जो मेरे रूम में आने के बाद, पीजी, घर नहीं कहती मैं उसे, पीजी रूम, तो वहाँ आने के बाद मैंने इनसे पूछा, तो ये डांटना शुरू कर दी। क्या कहते हैं कि तुम्हारा कोई गोल नहीं है, तुम बिना वो के, बिना टारगेट, बिना एम के जी रही हो, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ओके, ऐसा बोले। अब मैं बड़े प्यार से पूछ रही थी कि मतलब बताएंगे तो फिर मैं उसको चेंज करूँगी, ठीक करूँगी करके, लेकिन वो गुस्से में आ गए। गुस्से में ऐसे कहा उन्होंने, फिर मैं चुप हो गई, मैंने कहा कि नहीं पूछना, हो गया। फिर मैंने किसी से नहीं पूछा, 5 फ्रेंड को पूछने का, मैंने कहा हो गया, हाँ बस, मैं खुद ही देख लूँगी कि मेरे में क्या वीकनेसेस है, मैं खुद ही ठीक कर लूँगी। नहीं पूछना, हाँ, ठीक है, इस तरीके से हुआ। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ, मुझे कुछ गोल्स बनाने चाहिए, कुछ वो करना चाहिए, मतलब मैंने सोचा कि सच में मेरी लाइफ के गोल नहीं है, तो मतलब मेरी लाइफ के थे, लेकिन
मतलब मैंने उन्हें बताया नहीं था, और क्योंकि मेरी स्टडी ठीक नहीं चल रही, मतलब स्टडी हो नहीं पा रही थी, ठीक है। एंड लव लाइफ का भी वो था, फैमिली लाइफ में, फैमिली सिचुएशन में भी वो है ना, मतलब सब में ही प्रॉब्लम चल रही थी उस टाइम पे। ओके, तो सब कुछ छीला पड़ा हुआ था, तो मैंने नहीं बताया, ठीक है। जब आप कुछ भी ना हो ना, या कुछ भी ना चल रहा हो, तब आप मेरे बड़े बड़े सपने हैं, मेरे ये है वो है, आप नहीं वो करते ना, तो मैंने भी नहीं बताया। तो तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा कोई गोल नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा करके, ठीक है। तो फिर मैंने क्या, सच में नहीं है क्या, सच में नहीं है, मैं ऐसे ही, मतलब तो शायद अगर, मतलब मैं ये सोची थी, अगर हाँ उन्होंने कहा है तो सही है, क्योंकि मैं उस टाइम पे सब कुछ छोड़ छाड़ दी थी, मतलब कुछ भी मन नहीं करता, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी, है ना। सैड रहना, डिप्रेस रहना, दुखी रहना, गिल्ट रहना, शेम, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा होगा, है ना, कहा है। ओके, सो ये एक पॉइंट रहा। ओके, एंड मैं जब शुरू शुरू बात हुआ था, तो हम कॉल पे बहुत बात करते थे, ठीक है। मैसेजेस में उतना बात करना पसंद नहीं था, कॉल पे बात किया करते थे। ओके, बहुत बात करते थे, ठीक है। जैसे ही टाइम मिला दोनों को, कॉलेज से बात करना शुरू, ठीक है। कॉलेज 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 से आई, फिर मैं कॉलेज में ये हुआ, सर ने ये बताया, हमें यहाँ लेके गए, ठीक है। चाहे वो टेक्निकल बात हो, है ना, टेक्निकल बात हो, कुछ भी, वो सारी चीज़ें मैं बताया करती थी। कॉलेज में ये हुआ, मेरी फ्रेंड के साथ ये, ठीक है। हर चीज़, चाहे वो फंक्शंस के बारे में हो, ये हो वो हो, है ना, घर के बारे में मैं सब बताया करती थी। ओके, डिटेल में और बताऊंगी किसी वीडियो में, ठीक है। सो मैं बताया करती थी कि हम फ्रेंड्स ऐसे किए, ये किए, वो किए, एंड वो खुश होते थे, मुझे खुश देख करके खुश होते थे कि मैं इंजॉय कर रही हूँ। मैं बताया करती थी, पुराना भी है तो भी बताती थी, नया कुछ हो रहा है उसको बताया करती थी। तो कॉल में बहुत बातें किया करते थे। ओके, मेरा ये रूम होता था, ये बालकनी में है, तो बालकनी में बातें करते थे, ठीक है। तो मेरे जो ड्रेस वगैरह होते थे, चाहे वो ग्रीन कलर के हो, वाइट कलर का हो, ब्लू कलर का हो, रेड कलर को, सारे ड्रेस बहुत पसंद करते थे। स्कर्ट्स वगैरह पहना जो लॉन्ग लॉन्ग घेरा टाइप में रहता है वो, है ना, उनको बहुत पसंद करते थे। एंड मेरी पायल उन्हें बहुत पसंद, मेरी मम्मा ने एक पायल लिया था जिसका डिज़ाइन, ठीक है, मुझे उतना वो नहीं था, लेकिन मैं पहनती थी, ठीक है। मुझे पायल पहनना बहुत पसंद, ओके, और उन्हें ये बहुत अच्छा लगता था पायल पहनना, मतलब मेरा पहनना, ओके, मेरा पायल पहनना उन्हें बहुत पसंद। तो वो उन्होंने एक बार मतलब वीडियो कॉल में हम बात करते थे, तो उन्होंने देखा था वो डिज़ाइन बहुत पसंद, ओके। तो वो जो है मेरी मतलब वो पायल बहुत मतलब मेरे पैरों को देखते थे, फ़ोटो, है ना, उनको बहुत इन सब में बहुत इंटरेस्ट आता, मेरी छोटी छोटी चीज़ों को लेके, है ना, हर चीज़, मुझसे जुड़ी हर चीज़ को लेके उनको बहुत इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी जानने की, सब कुछ जानने की। ओके, एंड मैं डायरी लिखती थी, मुझे डायरी लिखने का बचपन से शौक़ है, बहुत छोटी थी तब से मेरे पास खूब सारी डायरी हो, मैं लिखूं, ठीक है। राइटिंग का मुझे बहुत शौक़, तो फिर मैं लिखा करती थी। और उस समय मैं आईएएस की वीडियोस ज़्यादा सुनती थी, मोटिवेशनल स्पीकर जितने भी हैं, ठीक है। तो जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स होते थे, या गर्ल्स की, बॉयज़ की, ठीक है, एंड मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह, ठीक है, जितने भी आते हैं, ठीक है, वो सब फेमस है, अभी मैं नहीं बता रही हूँ नाम वगैरह, यहाँ पे बहुत सारे हैं क्योंकि, ओके, कभी और बताऊँगी, ठीक है। तो वो सारी ही सुनती थी, और उनकी मतलब उनकी तरह बोलना, उनकी तरह स्टाइल, उनकी तरह रहना, उनकी तरह थॉट्स, ठीक है। तो ये सब
मेरे मतलब वो चीज़ आ जाती है ना, जैसे आप संगत करोगे वैसे ही आ जाती है, तो बस वही। तो अ, मेरी बातें उन्हें बहुत पसंद। ओके। एंड तो वो मैंने उन्हें बताया कि मुझे डायरी लिखना बहुत पसंद है ना, क्योंकि मैं क्या करती थी कि जो भी मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह सुना करती थी, तो उसमें से जो भी अच्छी अच्छी लाइन होती थी या जो मुझे पसंद आती थी या जो मोटिवेशनल इंस्पायर करने वाली सॉरी, वो लाइन्स मैं लिखा करती थी, या जो मेरे दिल को छू जाए, मन को छू जाए, है ना, दिमाग में हिट कर जाए, सोल को लग जाए, तो वो मैं लिखा करती थी। और मैं वो लिखती थी और मुझे वो याद रहता था। ठीक है। तो मुझे ये लिख लिख के याद करने की आदत है। ओके। एंड ये मुझे मतलब सूट करता है, मतलब ठीक है, इससे मुझे जल्दी याद होता है। ओके। एंड ये स्टूडेंट्स के लिए भी है जो सुन रहे हैं, कि वो लिख लिख, जिनको याद नहीं होता वो लिख लिख के प्रैक्टिस करें। ठीक है। मतलब ये ट्राई कर सकते हैं, हर स्टूडेंट का, हर बच्चे का पढ़ने का अपना तरीका होता है। ठीक है। तो आप ट्राई कर सकते हैं, मैं ये कह रही हूँ। तो मैं लिखा करती थी, मुझे लिखने का बहुत शौक। ओके। एंड बहुत सारी, मैं तब भी बहुत सारी डायरी लिखती थी, अभी भी मेरे हमेशा मेरे पास डायरी होती ही है। ठीक है। भर भर के डायरी, मतलब घर में डायरी नहीं बचती मेरी वजह से। ठीक है। फिर भी मैं नया डायरी लाती हूँ, मुझे मिल जाती है। मुझे एक डायरी है मेरे पास, अभी मैंने और रखी है, उसको स्टार्ट करना है मुझे। ओके। मेरी प्लानिंग है। और अभी इतना अब बिज़ी वर्क चल रहा है कि बस करूँगी ही। ठीक है। तो मेरे पास हमेशा डायरी होती थी, मैं लिखती थी। तो उनको बड़ा इंटरेस्ट कि मुझे डायरी पढ़ना है तुम्हारी। ओके। अ, इस इस तरीके से। और जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम मिलने गई ना, तो हम पैदल चल रहे थे, फिर एक जगह पे बैठे। ठीक है। अ, बैठे। ओके। तो वहाँ पे मैं अपने बाल को ना वो कर रही थी। ठीक है। बना रही थी। ठीक है। तो मैं हल्का सा ये ऐसे वो करके, ऐसे जो राउंड राउंड करते हैं ना, वो कर रही थी, और पिन अप कर रही थी। ठीक है। तो पिन लगा रही थी, है ना। तो फिर क्या बोलते हैं मुझे कि हाँ, ऐसे ही राउंड राउंड करती हो, इसीलिए बाल पूरे वो हो गया है, ऐसा करके छोटा हो गया है। ठीक है। क्योंकि राउंड करोगे तो बाल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, राइट। मेरे बाल उतने लंबे नहीं थे उस टाइम पे। तो उन्होंने वैसे कहा। ठीक है। अब मुझे ये बात लग गई। ठीक है। क्योंकि उनको जो पसंद है वो है कि उनको लंबे बाल पसंद है, स्ट्रेट बाल पसंद है, काले, है ना। ठीक है। इस तरीके से सिल्की, है ना। सो मेरे बाल थे लेकिन कम, उतने नहीं थे। ठीक है। तो उस टाइम से मैंने फिर ध्यान दिया। ओके। ध्यान दिया, और फिर मैंने क्या किया, जब वो बात मुझे लगी, और फिर मैंने क्या किया कि वो जो स्टाइल मैं कर रही थी ना, मैंने छोड़ दिया। सही बता रही हूँ। उन्होंने ऐसे ऐसे कहा मुझसे। ठीक है। मतलब उन्हें पसंद नहीं। ठीक है। तो अब मैंने वो छोड़ दिया, और फिर मतलब मुझे भी लंबे बाल पसंद है, सिल्की पसंद है, ब्लैक पसंद है, प्लस लंबे लंबे बाल पसंद है, बट उतने लंबे मेरे बाल हैं नहीं। ठीक है। तो फिर मैंने तब से उस पर वर्क किया, और मुझे मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल पसंद है, मेरे मन के हिसाब से, मेरा जब मूड हुआ तो। ठीक है। तो फिर मैंने अपने बालों पे वर्क किया। ठीक है। बाल बढ़ाए एंड स्ट्रेट किया, लंबे किए। और मैं एक बार पार्लर में जब कटवाने गई थी ना, सो उसमें
जो पार्लर वाली थी उसने कहा कि मेथी के जो दाने होते हैं ना, वो जो है पीस के लगाना। तो मैं वो लगाया करती थी, तो मेरे बाल बहुत सिल्की हो गए। एंड जो भी शैम्पू कंडीशनर वगैरह कर रही थी तो उससे भी मेरे बाल सिल्की लंबे, या जो भी मैं ऑयल यूज़ करती हूँ, ओके। तो इस वजह से अब मैं बता ही देती हूँ, ठीक है ना, कंप्लीट कर ही देती हूँ इसको। सो मैंने अपने बालों पे वर्क किया, बाल बढ़ाए, तो उसके बाद से मेरे बाल बहुत ही मतलब पहले से काफ़ी लंबे हो गए थे। मैंने बहुत जब अलग हो गई, मतलब उसके बाद से ही मैंने बहुत वर्क किया अपने बाल पे, ठीक है। ठीक है, कि बाल काले रहें, लंबे रहे, ठीक है। मैंने पूरा स्ट्रेट कर दिया मेरा बाल। अब मेरा बाल से मतलब अगर मैं कुछ और वो करना चाहूँ तो नहीं, क्योंकि मेरा बाल बहुत सिल्की है, बहुत लंबे, मतलब लंबे तो नहीं है, मतलब पहले से लंबे है और सिल्की है, बहुत सिल्की है मेरी। उसके बाद से मैंने जो वर्क किया तो मेरी बालों की तारीफ़ होती है ना, सिल्की के नाम पे। तो मेरे बाल बहुत सिल्की है, लंबे। मैंने एक बीच में बहुत लंबे हुए थे, ओके। ओके, मैंने बाल लंबे किए थे। एंड जो मैंने बताया ना कि मेथी के दाने पीस के लगाने के लिए जो पार्लर वाली ने कहा था, वो वर्कआउट किया, उससे मेरे बाल सिल्की हुए, ठीक है। एंड जो मैं ऑयल यूज़ करती हूँ, लोग जो है वो क्या करते हैं कि बहुत लोग जो है वो वॉश करने के बाद लगाते हैं। मैं हमेशा वॉश करने के पहले लगाती हूँ, 2 घंटे पहले लगा लेती हूँ, ठीक है। धोने के पहले पहले लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर धोती हूँ। धोने के बाद नहीं लगाती तेल, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बहुत केयर करी अपने बालों की, ठीक है। सो उसके बाद से जितने भी लोगों ने मेरे बाल देखे हैं तो उन्होंने बहुत तारीफ़ करी है, कि बहुत तारीफ़ की है कि तुम्हारे बाल बहुत सिल्की है, बहुत अच्छे हैं, बहुत खुशबू आती है, ओके, इस तरीके से। तो उन्हें मेरे बाल बहुत पसंद, ओके। अब ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोग के बालों की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। इसीलिए सो आप ट्राई कर सकते हैं, एंड जो आपको सूट करे उसके ऊपर है, ठीक है। क्योंकि मैं जो सूट करता है वही लगाती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं करती। लोग 10 चीज़ें लगाते हैं, वो पूरा ख़राब कर देते हैं, तो ये चीज़ नहीं करना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो चाहते हैं कि बाल ना झड़े, उसके लिए ये है कि आपको टेंशन स्ट्रेस छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैंने छोड़ा है, पहले बहुत लेती थी, ठीक है। अति 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 बहुत ओवर थिंकर पर्सन, बहुत सोचने वाली पर्सन, बहुत फ़िक्र करने वाली, बहुत चिंता करने वाली, बहुत कुछ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें छोड़ना पड़ेगा। जो आप स्ट्रेस लोगे, टेंशन लोगे तो नहीं होगा। एंड आपको खान-पान पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जब आप कहते हैं ना कि न्यूट्रिशन, प्रोटीन सब चीज़ मिलता है ना, ठीक है? आपके बॉडी को जो भी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, चाहे विटामिन्स हो, मल्टीविटामिन, सब चीज़ जितनी भी, वो सारी पूरी होती तब जाके फिर आपके बाल वगैरह, बॉडी वगैरह वो सब ठीक होते हैं। तो बीच में मैंने ये सारा किया हुआ था, ठीक है? एंड ये है कि जब छोड़ दोगे तो फिर वापस से वो हो जाता है, तो फिर वापस से शुरू करना पड़ेगा। तो इसलिए कंटिन्यू करना होगा, ठीक है? तो ये तो बालों का है। तो उन्हें मेरे बाल बहुत पसंद, ओके, मैंने वर्क किया है। जस्ट 1 मिनट। एक और मुझे क्यूट मेमोरीज़ याद आ रही है, थोड़ी फ़नी है, ठीक है? मैं यहाँ से उनको मिलने के लिए घर गई बोलती हूँ, सॉरी। हाँ, मतलब यहाँ से मिलने के लिए मैं वहाँ गई, ठीक है? जो यहाँ रहते थे, ओके। और इंटर्नशिप वाला काम था ही शायद, मतलब गई थी उनसे मिलने के लिए, ठीक है ना? अब रहने दो। हाँ, उनसे मिलने के लिए गई, ओके।
सो मैं बारिश हो जाएगी करके ना मैं वो अपना छाता वो लेके गई अम्ब्रेला। एंड ट्रेन में इतनी भीड़ होती, इतनी भीड़, ठीक है, बहुत मतलब लंबा ट्रैवल हो जाता है ना, 4 आवर का। एंड बहुत उससे पहले मतलब उससे पहले भी और भी स्टेशंस पड़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ के सारे लोग और फिर वहाँ सिटी में है ना, वो बहुत बड़ी सिटी है, तो वहाँ पे सारे के सारे मतलब मेन स्टेशन वही है, तो वहाँ पे उतरते हैं। इतनी भीड़, इतनी भीड़, अब उस भीड़ में मैं मतलब मैंने साइड में रखा था और मैं उतर गई भीड़ के वो में और छूट गया वो, ठीक है। एंड उसके बाद हम ट्रैवल कर ही रहे थे, घूम रहे थे। सो उन्होंने कहा कि मुझे एटीएम से पैसे निकालने हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मतलब बाइक रोका और मतलब उतरते ही मैंने कहा कि मैं मतलब याद आया मुझे, तो मैं बोली कि मैं भूल गई ऐसा करके, ठीक है, बाइक में ही बात करते करते। उसके बाद एटीएम के पास बाइक रोकी, ठीक है, वो बोलते हैं कि मैं आ रहा हूँ, तुम रहो यहीं, मतलब यहीं रहो ऐसा करके, ठीक है। अब वो बोले हैं करके मैं वहाँ गई नहीं, ठीक है। अब बारिश शुरू हो गई, ठीक है, बारिश शुरू हो गई और वो अपना जो भी एटीएम से निकालना है मनी वगैरह वो प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, निकाल रहे हैं। और मैं बारिश में भीग रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं फिर मुझे बोलते हैं कि बारिश में भीग क्यों रही हो, अंदर नहीं आ सकती, ठीक है। फिर मेरा चिल्लाना डांटना शुरू, तुम्ही ने तो बोला था कि यहाँ पे रुको ऐसा करके, ठीक है। मतलब हम दोनों ना मतलब ऐसे लड़ते रहते थे, ठीक है, छोटी छोटी बात पे। मतलब ऐसे नहीं लड़ते थे कि एकदम मार पीट रहे हैं, गाली गलौज, ये सब नहीं किया है कभी, बस छोटा 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 क्यूट क्यूट सा, ठीक है। सो इस तरीके से लेकिन मैंने उस टाइम पे नहीं बताया, उस टाइम पे नहीं कहा कि मुझे बारिश बहुत पसंद है। अब मेरे मन में ये चल रहा था, मैं बता रही हूँ अभी उनको, ठीक है, वो सुनेंगे तो मैं बता रही हूँ अपने माय डियर एक्स को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये बहुत लंबा हो जाता है लेकिन मेरे लिए ये, ठीक है। अम, अम, हाँ, क्या बता रही थी, एटीएम का सॉरी। तो मैं ये बता रही थी कि मैं उस टाइम पे नहीं बताई, अभी बता रही हूँ आपको कि मुझे बारिश बहुत पसंद, ओके। वैसे तुम्हें पता है लेकिन फिर भी बता रही हूँ कि उस टाइम पे नहीं बोला ना, मुझे बारिश बहुत पसंद। अब मैं छाता भूल आई तो मैं सोची कि भींग ही लेती हूँ, थोड़ा सा तो है, और मेरा मन किया आने का, बट अब मैंने कहा कि रहने दो, है ना, हाँ, प्राइवेसी प्राइवेसी है, और ठीक है, आ जाएंगे, कौन कौन सा बहुत टाइम लगेगा, 5 मिनट का वो है, भीग लेती हूँ, ठीक है। तो इस तरह मैं बारिश में फिर उसके बाद आगे बढ़े ये चीज़। एंड वैसे मेरा बहुत मन था उनको गिफ्ट देने का उनके बर्थडे वगैरह पे, बट एक्चुअल में कभी साथ मिल के बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए। मैं हमेशा उनको विश करती थी, एडवांस में विश करती थी, बर्थडे आता था तो भी विश करती थी, है ना, सेपरेट थे तब भी विश करती थी, ठीक है। एडवांस में कर डालती थी 2-3 बार, फिर आता था तब भी कर लेती थी, ठीक है। मतलब मुझे जो करना है होता है वो मैं कर लेती थी, ठीक है। ओके। एंड सो इस तरीके से। एंड लास्ट ईयर नहीं कर पाई, तो मैं जिस प्लेस में मैंने बताया ना, एक प्लेस है, पॉन्ड है, जहाँ पे उनकी और मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है, तो लास्ट टाइम नहीं विश किया क्योंकि
मेरा करंट पार्टनर अभी कोई और है, ठीक है। तो आफ्टर ब्रेकअप या फिर आफ्टर एंडिंग, है ना, आप नहीं जा सकते ना, या फिर नहीं विश कर सकते, नहीं बोल सकते। सो मैंने विश नहीं किया एंड विश नहीं किया। तो ऐसी शाम का टाइमिंग था, मैं वहाँ पे बैठी ही थी और मुझे याद था कि उनका बर्थडे है, बट विश नहीं की थी। मुझे खुद वो लग रहा था, क्योंकि हमेशा विश करती हूँ ना, कभी भूलती नहीं हूँ, बहुत अच्छे से याद है। एंड बहुत अच्छे से याद है। तो उन्हें मेरी याद उनको मेरी याद आई होगी। तो जो सॉन्ग है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो जिसमें हम दोनों की यादें जुड़ी हुई है, वो सॉन्ग मतलब मैं बैठी ही थी, उसके बाद चल रही थी, वहीं पे घूम रही थी, ठीक है, क्योंकि मैं वहीं रहती थी ना, उसी प्लेस में। वो तो दूसरे मतलब दूसरे सिटी में चले गए जॉब के लिए, बट मैं उसी प्लेस में जहाँ पे वो रहते थे, एंड वहीं पे मेरा घर था। उस पॉन्ड के पास ही मैंने अपना रूम लिया हुआ था। सो मैं वहाँ पे शाम को गई थी, बैठी थी और चल रही थी, है ना, मैं थोड़ा देर बैठी थी, फिर चल रही थी, तो एक सॉन्ग बजा, ठीक है, जिसमें वही सॉन्ग बजा, चले आना, ठीक है। और मुझे खुशी भी हुई कि वो मुझे याद कर रहे हैं कि मैं हमेशा उन्हें बर्थडे विश करती थी, तो वो मुझे याद कर रहे थे कि, क्योंकि मैं सबसे पहले करती थी, एडवांस में करती थी, 12 बजे करती थी, ठीक है। मुझे मतलब मैं बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश कि उनका बर्थडे है, ठीक है। और इस बार मैं भी सैड थी, बुरा लग रहा था कि हमेशा विश करती थी, बट हाँ, मुझे खुशी हुई कि उन्होंने मुझे याद किया। आई एम वेरी हैप्पी, जब भी वो याद करते हैं मुझे बहुत खुशी होती है, आई एम वेरी हैप्पी। तो वो याद कर रहे थे, अब याद आती ही है ना, बेस्ट फ्रेंड रही हूँ, एज अ जीएफ रही हूँ, तो अब बट एनीवे, ठीक है। एंड स्पेशल बात और बताती हूँ, ठीक है, इंटरेस्टिंग, कि उनका जो बर्थडे है वो बस आने ही वाला है, ओके। कुछ है ना, कुछ दिन बाकी है, ओके। सो उनका बर्थडे आने वाला है। तो मुझे बहुत खुशी होती है, आई एम वेरी हैप्पी। मेरे लिए वो दिन मतलब बहुत ख़ास, बहुत स्पेशल, क्योंकि उनका बर्थडे है ना, एंड वो आने वाला ही है। एंड एक और ख़ास बात बता देती हूँ, स्पेशल, कि उनका उनका जो बर्थडे है, उनके बर्थडे के आने के बाद, कुछ दिनों के आने के बाद मेरा बर्थडे आता है। तो बस कुछ दिन के ही छोटे बड़े हैं हम दोनों। तो ये है, ओके। आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है, ओके। सो आगे की लव स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ओके। थैंक यू सो मच।